उत्तराखंड पहाड़ों और वादियों से भरा एक सुंदर शहर, लेकिन इसी वादियों में बसा एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल जहां बच्चे सिर्फ फेल नहीं होते बल्कि कम्प्लीटली वैनिश हो जाते हैं। और सबसे हैरतअंगेज बात, स्कूल की फाइल्स में उनका नाम भी नहीं होता, टीचर्स उन्हें कभी याद नहीं करते और पेरेंट्स कुछ ही दिनों बाद भूल जाते हैं कि उनका कोई बच्चा था भी। साउंड्स लाइक फिक्शन राइट, बट ये एक रियल कहानी है और ये केवल एक भूतिया कहानी नहीं है, एक ऐसी रहस्यमय सच्चाई है जो इन पहाड़ियों की वादियों में छुपी हुई है। वेलकम टू द वैनिशिंग फाइल्स। उत्तराखंड के लैंसडाउन के पास घने चीड़ के जंगलों के बीच छिपा हुआ एक पुराना बोर्डिंग स्कूल, सेंट मैरीज बोर्डिंग स्कूल। एक ऐसा स्कूल जिसका नाम लोग लेना भी पसंद नहीं करते, लेकिन एक वक्त था जब ये स्कूल एलाइट फैमिलीज का प्राइड हुआ करता था। 1974 के बाद सब कुछ बदल गया। 1974 17 दिसंबर की रात को 11 साल का अरमान, एक इंटेलिजेंट शाय लड़का, सडनली हॉस्टल से डिसअपेयर हो गया। बस एक चीज़ मिली, उसके शूज़ जो हॉस्टल वॉशरूम के बाहर मिले। न बॉडी न साइन ऑफ स्ट्रगल। स्कूल ने पुलिस कंप्लेंट फाइल तक नहीं की और जब पेरेंट्स आए तब प्रिंसिपल ने कहा हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कोई छात्र था ही नहीं। यह सुनकर पेरेंट्स शॉक हो गए, लेकिन कुछ ही दिन बाद हमें पता चलता है कि उन्हें अपने ही बेटे के चेहरे की याद धुंधली लगने लगी। नाम याद नहीं आ रहा था, उसके टॉयज पड़े थे घर में, बट कोई इमोशनल मेमोरी थी ही नहीं। होने का सिलसिला एक बार का नहीं था। अगले 20 सालों में 8 बच्चे इसी तरह गायब हो गए। हर बार वही पैटर्न, उनका एडमिशन फॉर्म गायब हो जाता, उनके क्लासमेट्स को उनका नाम तक याद नहीं रहता। टीचर्स कहते ऐसा कोई बच्चा था ही नहीं। बस एक आदमी था जिसने आवाज़ उठाई, पुराना सफाई कर्मचारी बूमन चाचा। वो कहता था वो बच्चे आज भी हॉस्टल की गलियों में रात को 3:13 पर दिखाई देते हैं, कुछ अजीब सी भाषा में फुसफुसाते हैं। उनका चेहरा डरावना जैसे पिघल रहा हो, लेकिन अचानक वो भी एक दिन इसी तरह गायब हो गए। इतने सारे हादसे होने के बाद स्कूल चर्चा में आ गया और 2001 में एक लोकल जर्नलिस्ट अनिरुद्ध जोशी इस स्टोरी की सच्चाई जानने आया। उसने सीक्रेटली एक रिकॉर्डर लगाया स्कूल के बेसमेंट में, जहां वैनिशिंग फाइल्स रूम था। वहां उसे मिली 8 जली हुई एडमिशन फाइल्स। हर एक फाइल पे एक रेड इंक से क्रॉस मार्क बना था, जैसे किसी ने उसका एग्जिस्टेंस मिटा दिया हो। और सबसे डिस्टर्बिंग डिस्कवरी, एक डायरी जिसमें लिखा था सब्जेक्ट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली, मेमोरी वाइप प्रोटोकॉल एक्टिव, द एंटिटी इज प्लीज्ड। एंटिटी क्या कोई सुपर नेचुरल पावर था या कोई गवर्नमेंट लेवल सीक्रेट एक्सपेरिमेंट? 2 दिन बाद अनिरुद्ध जोशी की कार एक खाई में मिली। लैपटॉप जल चुका था, रिकॉर्डिंग चिप मिसिंग थी, डायरी गायब। इस घटना के बाद उस रूम को परमानेंटली बंद कर दिया गया। सभी बच्चों और स्टाफ मेंबर्स को वहां जाने से मना कर दिया गया। और ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं और इन सालों में स्कूल का नाम बदल दिया गया, नए यूनिफॉर्म, नए स्टाफ, पर ईस्ट विंग अब भी बंद रहता था और स्टूडेंट्स को वहां जाना मना था। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 2022 में एक और स्टूडेंट रूहान शर्मा हॉस्टल से वैनिश हो गया। सेम स्टोरी, सेम साइलेंस, और अब कोई उसका नाम तक नहीं जानता। क्या आपको याद है रूहान शर्मा का नाम? नहीं ना, वही तो प्रॉब्लम है। कभी कभी कुछ जगह सिर्फ हॉन्टेड नहीं होती, वो डिज़ाइंड होती हैं माइंड इरेज करने के लिए। एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड जहाँ बच्चों को चुपचाप गायब कर दिया जाता है एंड नो वन इवन रिमेंबर देम। और अगर आप कभी उत्तराखंड के हिल्स में घूमने जाएं और रात को 3:13 पर कोई परछाई दिखे तो पलट कर मत देखिएगा, क्योंकि शायद वो रूहान हो जो आज भी किसी फाइल में दोबारा लिखे जाने का इंतज़ार कर रहा है। अगर ये कहानी आपको क्रीपी लगी तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए क्या आप बिलीव करते हैं कि स्कूल की वॉल्स भी सीक्रेट छुपा सकती हैं, और सब्सक्राइब कीजिए श्रेनिया को, क्योंकि पार्ट 2 ईस्ट विंग की आवाज़ें जल्दी आ रहा है। नेक्स्ट टाइम हम खोलेंगे उस कमरे का दरवाज़ा जिसे कभी भी बंद नहीं किया जाना चाहिए था।